आगे सिद्ध करें। इंटीग्रेशन दिया है 0 से लेकर के पाई, ध्यान दीजिए 0 से पाई एक्स डी एक्स, बाई में हमारे पास है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमें लाना है पाई स्क्वायर बाई 2ab। ध्यान दे रहे हो? फिर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास फिर अंश में देखो एक्स आ गया है, दिखाई दे रहा है ना। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, मानिए आई क्या माना जाएगा, 0 से पाई एक्स डी एक्स, बाई हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो रहा है। इसको समीकरण क्या मानोगे, ए। इस प्रश्न को भी जब हम देखेंगे तो अंश में हमारे पास x आया हुआ है, दिख रहा है ना। तो पहला काम हमें करना होगा कि हम x को हटाएंगे। किसको हटाना है? पहला काम करो कि x को हटाओ। तो जब x को हटाएंगे तो उसके लिए कौन सा प्रगुण लगाना होगा, चौथा। तो 0 से ले कर के पाई, चौथा प्रगुण लगाइए, पाई माइनस एक्स डी एक्स, बाई हो गया ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, धन हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स आ रहा है। कैसे बदले हो, प्रगुण संख्या 4 से। 0 से पाई जहाँ है पड़ा रहने दो, ये हो गया पाई माइनस एक्स डी एक्स। नीचे बढ़ोगे तो कास 180 अंश माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, धन हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। समीकरण क्या कहेंगे, 2। किसके बराबर में, आई। कितने इक्वेशन बने हैं, 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों को ऐड कर दो। क्या करना है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जब दोनों इक्वेशन ऐड किया जाएगा तो आई और आई मिल करके 2i। हर देखो बराबर है, अंश सीधा सीधा जुड़ेंगे तो x और x कटेगा क्योंकि माइनस में है और वहाँ प्लस में है। तो हमारे पास आएगा कितना, 2i इज इक्वल टू 0 से ले कर के पाई, यह हो गया पाई बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। सही है। पाई कैसा है, कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। तो 2i पाई चला गया बाहर, 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई 1 बटा क्या बचा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स धन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स आ रहा है। देखो शुरू में लिखवाया था कि जब 1/a स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इस प्रकार का कोई फंक्शन आएगा तो कास स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग दे देंगे। तो कहेंगे कास स्क्वायर एक्स से अंश और हर में क्या करना है, भाग देने पर। ध्यान देते रहें, कास स्क्वायर से जब भाग देंगे तो 2i इज इक्वल टू पाई रहने दो, 0 से लेकर के पाई। ऊपर जब भाग दोगे तो 1/cos माने सेक, 1/cos माने सेक। तो यहाँ हमारे पास आया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, केवल मिलेगा ए स्क्वायर साइन बाई कॉस माने टैन, तो यह हो जाएगा बी टैन स्क्वायर एक्स आ रहा है। टैन को रहने दीजिए जैसा फिलहाल है। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, अब हम यहाँ प्रगुण संख्या 5वें का प्रयोग करेंगे, 6वें का प्रयोग करो। प्रगुण संख्या 6 में कहा गया था कि जब सम फलन रहे या ऊपर लिमिट में से इसको घटाने पर फर्क ना पड़े तो ऊपर से पाए 2 को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ देखो बी टेन एक्स को अभी हम मानेंगे तो, और जब सब्सटीट्यूशन किया जाएगा लिमिट का तो टेन पाई का भी मान 0 आएगा और टेन 0 का भी मान कितना होगा, 0। तो इसलिए पहले हमको सीमा को थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्या करना होगा, तो प्रगुण संख्या 6 लगाइए। उसमें कहा गया था कि यदि अपर लिमिट में से इसको हटाने पर फर्क नहीं पड़ता है तब आप ऊपर वाले में से 2 को क्या करेंगे, कॉमन। तो यहाँ भी देखो फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी रखेंगे, 2 बाहर ले लेना। 2 क्या करना होगा, जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पाई था तो पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बाई हो गया ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स, पूरे का वर्ग लिख सकते हो, चल जाएगा ना। कैसे हमने कर दिया है, प्रगुण से। किससे ले लिया है, अब इस पूरे को आप टी मानिए, पूरे को क्या करना होगा,
बी टेन एक्स बराबर टी मानो, टेन का इंटीग्रेशन अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा बी आ रहा है। टी बराबर कितना है, बी टेन एक्स। पहले कहेंगे कि जब x बराबर पाई बाई टू अपर लिमिट, तो टेन 90 का मान अनंत इनफाइनाइट, तो t का भी मान कितना आएगा, इनफाइनाइट। फिर कहेंगे जब x बराबर जीरो लोअर लिमिट, तो टेन जीरो का मान जीरो, तो t का भी मान कितना आया, जीरो। विस्तार हो गया जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, कहाँ से कहाँ तक हो गया, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसके जगह पर हो जाएगा डी टी बाई बी और इसके जगह पर हो गया टी, तो टू पाई ये गया विस्तार हो गया जीरो से लेकर के कहाँ तक बाबू, इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर हो जाएगा हमारे पास डी टी बाई बी, तो वन बाई ए स्क्वायर प्लस हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी। आ रहा है ना, फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फार्मूला है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो जब हम फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारे पास बना कितना, टू आई इज इक्वल टू टू पाई बाई बी हो रहा है, यह हो जाएगा वन बाई ए, यह हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए माने ए ही रह गया। विस्तार हो गया हमारा जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, यह हो जाएगा टू पाई बाई ए बी, मान रखो तो टेन इनवर्स, अनंत रखोगे तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा और ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा, था क्वेश्चन ख़त्म। हाई हो गया पाई बाई टू, तो यह हो गया टू आई बराबर टू पाई बाई ए बी इंटू हो गया पाई बाई टू, टू से टू ख़त्म, तो आई इज इक्वल टू हाई दो नीचे आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई हो जाएगा टू ए बी लगा लेंगे और यही हमें ले आना था। ओके, सिंपलीफाई करो।